हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन टुडेज क्लास। बच्चों, आज हम फिर से एक नया चैप्टर पढ़ेंगे। हमारे चैप्टर का नाम है हेल्दी लाइफ, स्वस्थ जीवन। स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। गुड हेल्थ इज एन एसेंशियल नीड फॉर ऑल ऑफ अस, यानी कि अच्छा स्वास्थ्य हम सभी के लिए बहुत आवश्यक है। इट इज़ पॉसिबल व्हेन वी हैव गुड हैबिट्स, और यह तभी संभव हो सकता है जब हमारे पास अच्छी आदतें हों। वी ऑल मस्ट हैव अ हेल्दी लाइफ बिकॉज हेल्थ इज वेल्थ, यानी कि हम सभी के पास एक हेल्दी लाइफ, स्वस्थ जीवन होना चाहिए, क्योंकि स्वस्थ ही धन होता है। ठीक है, यानी कि आपकी जो हेल्थ होती है वही आपके लिए वेल्थ भी होती है। ए हेल्दी पर्सन ऑलवेज वर्क गुड देन एन अनहेल्दी पर्सन, यानी कि एक स्वस्थ व्यक्ति अस्वस्थ व्यक्ति की अपेक्षा में अच्छा कार्य करता है। ही ऑलवेज हैज़ गुड थॉट्स दैट मेक्स हिम अ गुड पर्सन, यानी कि उसके पास हमेशा अच्छे अच्छे विचार होते हैं जो उसे एक अच्छा व्यक्ति बनाता है। हैबिट्स बिगिन फ्रॉम होम, यानी कि आदतें हमेशा घर से ही शुरू होती हैं। वी शुड फॉलो हेल्दी हैबिट्स, और हम सभी को स्वस्थ आदतों को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, यानी कि स्वस्थ आदतों को अपनाना चाहिए। कीप योर सेल्फ नीट एंड क्लीन, ठीक है, कीप योर सेल्फ नीट एंड क्लीन, यानी कि अपने आप को स्वस्थ रखें और साफ सुथरा रखें। एवरीवन वांट्स टू बी हैप्पी, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति खुश रहना चाहता है। फॉर हैप्पीनेस इट इज नेसेसरी दैट यू शुड बी हेल्दी एंड फिट, यानी कि खुश रहने के लिए यह बहुत आवश्यक है कि आप स्वस्थ रहें और फिट रहें। ठीक है, इट इज ओनली पॉसिबल बाय क्लीनलीनेस, यानी कि यह तभी संभव है जब आप बिल्कुल साफ सुथरे रहेंगे और सफाई का ध्यान देंगे। ए नीट एंड क्लीन पर्सन कीप्स हिज बॉडी हेल्दी एंड फिट, यानी कि एक साफ सुथरा व्यक्ति अपने शरीर को हेल्दी और फिट रखता है। ठीक है, ए हेल्दी बॉडी ऑलवेज लुक्स स्मार्ट एंड अलर्ट, एक स्वस्थ शरीर जो है हमेशा सतर्क और स्मार्ट दिखता है। ठीक है, यानी कि वो अलग ही दिख जाता है जो पर्सन हेल्दी होता है। टू कीप योर बॉडी हेल्दी, यानी कि अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए फॉलो हेल्दी हैबिट्स, हमें अच्छी आदतें अपनानी चाहिए, स्वस्थ आदतें अपनानी चाहिए। ठीक है बच्चों, यानी कि हम इसमें बताया गया है आपको कि अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आपको अच्छी या फिर स्वस्थ आदतें अपनानी चाहिए। गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड गो टू बेड अर्ली एट नाइट, यानी कि हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए और रात को जल्दी सोना चाहिए। ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे एंड टेक बाथ विद फ्रेश वाटर डेली, यानी कि एक दिन में 2 बार आपको स्नान करना चाहिए और ताजे पानी के साथ आपको नहाना चाहिए। ठीक है, यानी कि एक दिन में 2 बार आपको ब्रश करना चाहिए अपने टीथों को, अपने दांत को, और ताजे पानी के साथ आपको नहाना चाहिए। पुट ऑन क्लीन ड्रेस एंड कॉम्ब योर हेयर प्रॉपरली, यानी कि साफ सुथरे कपड़े आपको पहनने चाहिए और अपने बालों को अच्छे से काटना चाहिए, अच्छे से कंघी करनी चाहिए। ट्रिम योर नेल्स रेगुलरली, और लगातार अपने नाखूनों को काटते रहना चाहिए। यू शुड कीप योर रूम एंड हाउस क्लीन, आपको अपने रूम को, अपने कमरे को और अपने घर को साफ रखना चाहिए। यू शुड ऑल्सो कीप योर क्लास एंड स्कूल क्लीन, आपको अपनी कक्षा और अपने स्कूल दोनों को साफ सुथरा रखना चाहिए। ठीक है बच्चों, कीप योर सेल्फ हेल्दी, यानी कि अपने आप को स्वस्थ रखें। टू कीप योर सेल्फ हेल्दी यू शुड गिव अटेंशन फर्स्टली टू योर फूड, यानी कि अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए सबसे पहली जो अटेंशन देनी होगी वो आपको अपने फूड को, यानी कि सबसे पहले अपने खाने की तरफ आपको ध्यान देना होगा। नेवर ईट एक्सपोज्ड फूड, यानी कि कभी भी जो खाना ढक के नहीं रखा हुआ है, जो उगड़ा हुआ रखा है, उसे नहीं खाना चाहिए। इट मे कॉज फूड पॉइजनिंग, उससे क्या हो सकता है, फूड पॉइजनिंग हो सकती है। नेवर बी इन हरी टू ईट, कभी भी खाना जल्दबाजी में ना खाएं। द वे यू ईट सेज व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन यू आर, यानी कि जिस तरीके से आप खाते हैं वह बताता है कि आप किस तरीके के व्यक्ति हैं। नेवर प्ले विद योर फूड, अपने खाने के साथ कभी भी नहीं खेलना चाहिए। ठीक है, इट इज बैड हैबिट, यह एक बुरी आदत होती है। ठीक है बच्चों, ईट योर फूड ऑन टाइम, और अपने खाने को समय पर ही खाना चाहिए। ईट वॉट एवर योर मदर प्लेस बिफोर यू, यानी कि जो भी आपकी मम्मा आपको खाने के लिए देती हैं वो आपको खाना चाहिए। योर पेरेंट्स नो वेल व्हाट इज गुड फॉर यू, आपके जो पेरेंट्स होते हैं वो जानते हैं कि आपके लिए क्या अच्छा है। ठीक है, च्यू योर फूड प्रॉपरली एंड देन सेलो, यानी कि अपने खाने को अच्छे से चबा चबा कर खाएं और उसके बाद फिर उसे निकलें।
ठीक है। डोंट थ्रो द गार्बेज हियर एंड देयर, यानी कि कचरे को इधर उधर कहीं भी नहीं फेंकना चाहिए। थ्रो द गार्बेज ओनली इन द डस्टबिन एंड कवर इट प्रॉपरली, कचरे को हमेशा डस्टबिन में ही डालना चाहिए, ठीक है, हमेशा कूड़ेदान में ही डालना चाहिए और उसके बाद उसे अच्छे से ढक देना चाहिए। फ्लाइट्स ब्रेड्स इन द गार्बेज एंड कैरी जर्म्स टू फूड, यानी कि मक्खियां जो हैं वो कचरे में पैदा होती हैं और जिसकी वजह से बहुत सारे जर्म्स आपके खाने में आ जाते हैं। These germs cause disease, और यही जो जर्म्स होते हैं, ये जो कीटाणु होते हैं, इन्हीं की वजह से बीमारियां होती हैं। डोंट लेट वाटर टू स्टैग्नेट, यानी कि कभी भी पानी को एक जगह स्थिर इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। मॉस्किटोस ब्रीड्स इन वाटर, जिसकी वजह से जो मॉस्किटोस होते हैं वो एक जगह जो पानी इकट्ठा होता है उसमें पैदा होते हैं। दे ऑल्सो कॉज डिसीज सच एज मलेरिया, और जिसकी वजह से मलेरिया जैसी बीमारियां उत्पन्न होती हैं। मैनी अदर डिसीजेस कॉजिंग जर्म्स ग्रो इन स्टैग्नेंट वाटर, यानी कि और भी इसी तरह के जो कीटाणु होते हैं वो एक जगह इकट्ठे पानी में पैदा होते हैं। एक्सरसाइज एंड स्पोर्ट्स मेक द चिल्ड्रन हेल्दी एंड एक्टिव, यानी कि एक्सरसाइज और स्पोर्ट्स जो होते हैं एक बच्चे को हेल्दी और एक्टिव बनाते हैं। डू रेगुलर एक्सरसाइज और प्ले गेम्स इन द इवनिंग, यानी कि आपको रोजाना एक्सरसाइज करनी चाहिए, रोजाना आपको व्यायाम करना चाहिए और गेम खेलने चाहिए इवनिंग में, ठीक है बच्चों। डोंट वेस्ट ऑल योर टाइम इन प्लेइंग गेम्स, हमेशा अपने समय को खेल में व्यर्थ ना करें। हेल्दी चिल्ड्रन आर गुड इन स्टडीज एज वेल एज इन गेम्स, यानी कि एक स्वस्थ बच्चा अपनी पढ़ाई में भी और अपने गेम्स में भी दोनों में बहुत अच्छा होता है। अब हम पढ़ेंगे बच्चों लेट्स गिव अ थॉट, ठीक है, लेट्स गिव अ थॉट। फर्स्ट है यहाँ पर ए हेल्दी पर्सन ऑलवेज वर्क्स बेटर देन एन अनहेल्दी पर्सन, यानी कि एक स्वस्थ व्यक्ति हमेशा अस्वस्थ व्यक्ति की अपेक्षा अच्छा कार्य करता है। सेकेंड है कीपिंग गुड हेल्दी एंड डिमांड्स आउटमोस्ट केयर, यानी कि अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए आपको अपने हेल्थ का बहुत अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा, आपको अपने स्वास्थ्य की तरफ बहुत अधिक ध्यान देना होगा, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर, फर्स्ट है बच्चों हेल्थ इज वेल्थ, यानी कि आपका स्वास्थ्य ही आपके लिए धन होता है। सेकंड है वेलनेस इज वंस रिचेस्ट पोजीशन, यानी कि आपका स्वास्थ्य आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण पोजीशन होता है, ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण कब्जा होता है या फिर सबसे महत्वपूर्ण धन होता है, ठीक है बच्चों। सो ये था आज का आपका चैप्टर। आई होप ये चैप्टर आपको पढ़ने में काफी इंटरेस्ट आया होगा। इस चैप्टर को काफी अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि ये चैप्टर काफी इंटरेस्टिंग भी है और आपकी हेल्थ से रिलेटेड भी है। सो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।